देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भारत चीन के रिश्तों के लिए ये वक्त बेहद खराब है, लेकिन लद्दाख में पिछले 41 दिन से चल क्या रहा है और क्या है गलवान घाटी का चीन कनेक्शन, इस रिपोर्ट के जरिए आप पत्थरों और चट्टानों से घिरा ये इलाका पिछले कई दिनों से भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनातनी का गवाह बना हुआ है। पिछले 41 दिनों से इस इलाके में दोनों देशों के बीच तनाव है, जिसकी शुरुआत 5 मई से हुई थी। खास बात यह है कि दोनों देशों के सेनाओं के बीच सिर्फ जून महीने में ही 4 बार बात हो चुकी है और इसी बातचीत में दोनों देशों के सेनाओं के बीच सहमति बनी थी कि सीमा पर तनाव कम किया जाए और डी-एस्केलेशन किया जाए। इसके बाद ही दोनों देशों की सेनाएं विवाद वाले इलाके से पीछे हट रही थी। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि दोनों देशों के बीच हिंसक झड़प इस बात का इशारा कर रही है कि हालात काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। Last night, a firefight took place between the Indian Army and the Chinese Army. We have lost one commanding officer and 2 soldiers. It's a very, very serious issue. How the fight was instigated during the process of de-escalation beats my imagination. Apparently, the Chinese must have resorted to firing first. आपको बताते हैं मई महीने में भारत और चीन के बीच माहौल कितना तनावपूर्ण रहा। 5 मई पूर्वी लद्दाख की पैंगोंग झील, भारत चीन के 200 सैनिक आमने सामने आ गए। पूरी रात टकराव के हालात बने रहे, बातचीत से मामला शांत हुआ। 9 मई उत्तरी सिक्किम का नाकुला सेक्टर, भारत और चीन के 150 सैनिक आमने सामने आ गए। झड़प में 10 सैनिकों के घायल होने की भी खबर आई। अफसरों के दखल के बाद ये झड़प रुकी थी। 9 मई लद्दाख में LAC पर हलचल, चीन ने लद्दाख में LAC पर अपने हेलीकॉप्टर भेजे थे। भारत ने भी अपने सुखोई फाइटर को रवाना कर दिया था। हाल के सालों में पहली बार चीन के जवाब में उतरे थे भारतीय फाइटर। फिलहाल भारतीय सेना चीन के धोखे को लेकर पूरी तरह अलर्ट है और इतिहास से सबक लेते हुए चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।